दो बूढ़े दोस्तों ने सिखाया अपने बच्चों को सबक। आज सुबह से ही घर पर छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा कलह हो रहा था। हुआ यूँ था कि सरिता देवी ने अपनी छोटी बहू से नाश्ते के लिए आटा गूंथने के लिए कहा। उस पर छोटी बहू ने हंगामा मचा दिया था कि आपने मुझे क्यों बोला आटा गूंथने के लिए, और कमरे में जाकर अपने सोते हुए पति को उठाकर एक की चार लगा दी थी। और उसका पति गुस्से में आकर माँ पर भड़क रहा था कि मेरी पत्नी को क्यों बोला है आटा गूंथने को, खुद क्यों नहीं गूंथा। जब देखो मेरी पत्नी से काम कराती रहती हैं। मेरी पत्नी की सेहत खराब हो गई है काम करते करते। खता की मारी बेचारी माँ चुपचाप अपने बेटे को भड़कता हुआ देख रही थी। तभी कैलाश बाबूजी वहाँ आ जाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहे हो, क्या हो गया? अगर आटा गूंथने के लिए कह ही दिया तुम्हारी माँ ने। यह सुनकर छोटा बेटा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपने बाबूजी पर हाथ उठा देता है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ा बेटा और बहू आ जाते हैं। वे भी छोटा बेटा और उसकी बीवी का ही साथ देते हैं और कहते हैं आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की। चुपचाप तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं बैठते? घर का जो काम होना है हो जाएगा, जब देखो हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। यह बात सुनकर कैलाश बाबू से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वे सरिता देवी का हाथ पकड़ते हैं और कमरे में चले जाते हैं और एक बैग में अपने कपड़े भरकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहुएं माँ बापूजी को रोकने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का, बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ, आ जाएंगे 2 घंटे में धक्के खाकर। बाबूजी माँ को लेकर घर से बाहर आ गए। बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उनके दोस्त रामनाथ जी मिले। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और पूछने लगे क्यों, कहाँ चल दिए अचानक? सुबह तक तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही रात में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कहीं जाना है। फिर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? कैलाश बाबूजी कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में अपने दोस्त को देखकर आंसू आ गए। रामनाथ जी समझ गए जरूर कोई बात है। रामनाथ जी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं, थोड़ी देर में चले जाना। कैलाश बाबूजी और रामनाथ बचपन के दोस्त हैं। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ है। दोनों में भाइयों जैसा प्यार है। दोनों साथ में बड़े हुए। दोनों की थोड़ी थोड़ी पुश्तैनी जमीन थी जिसे बेचकर और कुछ अपने पास से पैसे लगाकर उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे। कुछ पैसा अपने बच्चों की शादी पर लगा दिया था और कुछ पैसा अपने लिए रख लिया था। जब से दोनों रिटायर हुए थे तब से 2 दिन में कई बार मिलना हो जाया करता था। दोनों दोस्त सुबह और शाम को पार्क में ही घूमने जाते थे। कोई भी काम करते तो एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। रामनाथ, कैलाश बाबू और उनकी पत्नी चाय बनाकर लाती हैं। फिर चारों में काफ़ी देर तक बातें होती रहती हैं। रामनाथ जी की बहू टीना को आवाज़ आती है तो वह अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। चारों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और नाक मुंह बनाकर पैर पटकने लगती है और बड़बड़ाती है यह देखो बुड्ढों को क्या दिन लग रहे हैं। चारों बुड्ढे मिलके चुगली ही कर रहे होंगे और कुछ तो इनकी बस की है नहीं। टीना उन बुजुर्गों को बातें करते देखकर इतना जल बुन जाती है कि उनके सामने से जाकर बर्तन पटकना शुरू कर देती है। तो सुनंदा देवी अपनी बहू को कहती हैं कि बेटी जरा ध्यान से कर ले। तो टीना भड़क जाती है और अपनी सास को कैलाश बाबू और सरिता देवी के सामने ही जलील करने लगती है। तो कैलाश बाबू अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं भाई तेरे घर का भी वही हाल है जो मेरे घर का है। रामनाथ जी कहते हैं यार क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। वे कैलाश बाबूजी और सरिता देवी को
रात में अपने घर पर ही रोक लेते हैं। टीना रात को अपने पति हर्ष के भी कान भर देती है। रामनाथ जी का बेटा हर्ष भी रात में ही घर में किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है और चिल्लाकर कहता है, एक बूढ़ा बूढ़ी कम थे जिंदगी में, जो दो और लाकर हमारे सिर पर बैठा दिया। बस इन लोगों का ही भरना भरते रहो। यह सब सुनकर रामनाथ जी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वह चारों एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते रहते हैं। सुबह होने पर रामनाथ जी कैलाश बाबू जी से कहते हैं, यार तू अभी भाभी को लेकर घर जा, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। कैलाश बाबू जी कहते हैं, मैं अब उस घर में अब नहीं जाऊंगा। रामनाथ जी कहते हैं, यार कैसी बातें करता है, ठंडे दिमाग से काम ले, गरम गरम नहीं खाया करते, ठंडा करके खाया करते हैं। वह तेरे सपनों का घर है, तेरी मेहनत की कमाई का है। उस घर को तूने कितनी मेहनत और प्यार से बनाया है। मेरी बात मान ले और भाभी को लेकर घर जा और बाद में आकर मुझसे मिल। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। कैलाश बाबू को रामनाथ जी की बातें समझ आ जाती हैं और कैलाश बाबू जी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। तब कैलाश बाबू और सरिता देवी अपने घर जाते हैं तो उनके बेटे बहुएं हंसते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना, जाएंगे कहाँ यह बूढ़े, धक्के खाकर आएंगे फिर यहीं। यह देखो आ गए। कैलाश बाबू बेटे बहुओं को कहते हैं, गलती हमारी ही है बेटा, जो इस उम्र में बगावत करने चले थे। बूढ़े तो हम हो ही गए हैं, हमारी अक्ल भी बूढ़ी हो गई है, माफ़ कर दो बेटा। सरिता देवी और कैलाश बाबू बेटों से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, एक रात बाहर रहकर हमारी अकल ठिकाने आ गई है बेटा, अब जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। बेटे कहते हैं, हाँ अब ठिकाने आ गया दिमाग। फिर कुछ समय बाद कैलाश बाबूजी रामनाथ जी से आकर मिलते हैं। दोनों दोस्त बहुत उदास होते हैं। दोनों के दिल औलाद के दिए हुए जख्मों से भरे पड़े थे। उन दोनों को यह दिन देखना पड़ेगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान से उन्होंने अपना घर बनाया था, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, उनके हर फरमाइश पूरी की, बच्चों की शादियां की, और आज उन्हें दोनों को यह दिन देखना पड़ रहा है। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ढांढस देते हैं। फिर दोनों बातें करते हैं कि यह हो क्या रहा है, हमने तो अपने माँ बाप की इतनी सेवा की थी, यह किन कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं हमें। हमारे बच्चे ही हमारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी हमारी अर्थी उठ जाएगी। कैलाश बाबूजी कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे औलाद का अत्याचार, इन्हें सीधे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। और वह तो भगवान का करम हुआ कि अभी जायदाद हमारे ही हाथ है, नहीं तो यह औलाद हमें मार कर ही दम लेते। रामनाथ कैलाश बाबूजी आपस में कुछ मशवरा करते हैं। सभी बातें तय हो जाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ता रहने के बाद कैलाश बाबूजी अपने बेटों से कहते हैं, बेटा तुम सब लोग काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हो। मैंने तुम सब के लिए एक हफ्ते का गोवा का सारा इंतजाम करवा दिया है। एक हफ्ते खूब मज़े करके आओ। यह सुनकर कैलाश बाबूजी के बेटे और बहू खुशी से झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। उधर रामनाथ जी अपने बेटे बहू को एक हफ्ते की मलेशिया की ट्रिप पर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर देते हैं। उनके बेटे बहुओं से झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। कैलाश बाबू और रामनाथ जी भी खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा कर देते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी घर से निकल जाते हैं। एक हफ्ते दोनों के बच्चे दुनिया भूलकर मज़े करते हैं, खूब ठिठकोलियाँ करते हैं, माँ बाप के पैसों पर खूब मज़े उड़ाते हैं। कैलाश बाबू जी के बेटे कहते हैं, बूढ़ों ने तो कमाल कर दिया, हमें ट्रिप पर भेज दिया। चलो बूढ़ों से एक हफ्ते ही सही पीछा तो छूटा।
बहुएं कहती हैं, अरे सारा मज़ा क्यों खराब कर रहे हो उन बूढ़ा बूढ़ी का नाम लेकर, यहाँ तो कम से कम चैन से जीने दो। उधर रामनाथ जी की बहू कहती है, ओह थैंक गॉड, एक हफ्ता ही सही मैं खुलकर सांस तो ले रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से तो पहन रही हूँ, वहाँ बूढ़े बड़बड़ करते हैं मेरे कपड़ों को लेकर। एक बेटा कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा के लिए यहीं बस जिंदगी बन जाऊँ। उस घर में तो नरक बन गई है। उस घर में उन बूढ़ों के साथ इस तरह से अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। एक हफ्ते बाद जब अपने अपने घर में लौटकर आते हैं और घर में घुसते हैं, ओ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कैलाश बाबूजी के घर में से आवाज़ आती है। जब उनका बेटा बहुए घर में घुसते हैं तो बेटा बहू चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? यह तो हमारा घर है, हमारे बाबूजी का, कैलाश बाबू और सरिता देवी का। घर का मालिक कहता है, यह घर कैलाश बाबूजी का था, अब मेरा है, मैंने खरीदा है। बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं। यह सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी इन सब की। बेटी बहू कहीं जाम हो जाते हैं। घर का मालिक उन्हें जलील करके बाहर निकाल देता है। उधर जब रामनाथ का बेटा और बहू हाथों में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं तो वे सोचते हैं किसी और के घर में आ गए हैं, लेकिन जब देखते हैं यह तो हमारा घर है, लेकिन माँ बापूजी यह क्या कर रहे हैं? इसका तो नक्शा ही बदल गया। अच्छा, यह भी हमारे लिए सरप्राइज होगा। चलो चल कर देखते हैं। अंदर चल कर देखते हैं तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वहाँ तो अनजान लोग होते हैं। दोनों उनसे कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे घर में? तो वह बोलते हैं, हमें तो काम के लिए रखा गया है, यहाँ रेस्टों का काम चल रहा है, बाबूजी रेस्टों बनवा रहे हैं। रामनाथ जी के बेटे और बहू हैरत में पड़ जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यह घर अब बिक चुका है और जिसने लिया है वो यहाँ रेस्टों बनवा रहा है। इतना सुनते ही रामनाथ जी के बेटे और बहू सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनका किया हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी कमाते थे वह अपने महंगे शौक पर उड़ा देते थे। घर का खर्च माँ बाप के पैसों पर चलता था। अब कैलाश बाबूजी की और रामनाथ जी की औलाद दर दर भटक कर अपने माँ बाप का पता पूछते फिरते हैं। किसी के यहाँ जाने में उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फोटो तो अपलोड की थी अपने घूमने फिरने की। अगर किसी के यहाँ जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। बहुत मुश्किलों से अपना वक्त काटते हैं, इधर उधर छिप छिपा कर। कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं तो कभी फुटपाथ पर। कई दिन के कांटों भरे दिन बिताने के बाद जब माँ बाप का पता मालूम पड़ता है तो किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत खूबसूरत सा घर, जिसमें रामनाथ जी कैलाश बाबूजी के साथ और सरिता देवी सुनंदा देवी के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं। पहले रामनाथ जी के बेटे बहू वहाँ आते हैं, फिर कैलाश बाबूजी के बेटे और बहू भी वहाँ आ जाते हैं और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं। चारों बुजुर्ग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी औलाद उन्हें ढूंढ लेगी। वह सब अपनी औलादों को अपने पैरों से उठाते हैं और कैलाश बाबूजी कहते हैं, तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा हमारा, यहाँ भी आ टपके। रामनाथ जी कहते हैं, यहाँ तो हमें चैन से जीने दिया होता। सरिता देवी और सुनिंदा देवी कुछ नहीं कहती, देखती रहती हैं, सब सुनती रहती हैं। उनके बच्चे उनसे माफ़ी मांगते हैं और साथ रखने की जिद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितनी कांटे भरी जिंदगी उन लोगों ने जी होती है, उनसे उनका सब गुरूर चूर चूर हो गया था। कैलाश बाबूजी और रामनाथ जी उन्हें माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन कैलाश बाबूजी कहते हैं, वो जो हम छोड़ आए हैं वो हमारी मेहनत का आशियाना था, पाई पाई एक करके अपना मुकाम हासिल किया था। रामनाथ जी कहते हैं कि उस आशियाने में जो हमने अपनी मेहनत लगन से बनाया था, उसमें
हमें ही सुबह शाम जलील किया जाता था। हमें एहसास कराया जाता था कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे अरमान भी बूढ़े हो चुके हैं। कैलाश बाबूजी कहते हैं, जिन बच्चों के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, जिन बच्चों को अच्छी परवरिश देकर अच्छी जिंदगी दी, उन बच्चों ने ही हमें जीते जी मार डाला। रामनाथ जी कहते हैं, कुछ अरमान हैं अब हमारे भी, कुछ जज्बात हैं। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो माँ बाप बच्चों को दर दर की ठोकरें क्यों नहीं खिला सकते। कैलाश बाबूजी कहते हैं, देखो बच्चों, यह हमारी मेहनत का आशियाना है जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो। हमने सब बेच बाच जीवन यहाँ व्यतीत करने का फैसला किया है। अब तुम्हारी बारी है। बच्चों, तुम लोग तो जवान हो, जब हम बुढ़ापे में अपना स्टैंड ले सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं। कैलाश बाबू और रामनाथ जी के बच्चे अपने किए पर बुत बने रहे, सब सुनते रहे। रामनाथ जी कहते हैं, बच्चों, अब तुम आज़ाद हो, पूरी तरह आज़ाद। अब तुम जैसे चाहो अपना जीवन बिताओ, कोई बूढ़ा बूढ़ी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कैलाश बाबूजी और रामनाथ जी के बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, आप ही हमारा सहारा हैं, हम कहाँ जाएंगे। हमने जीवन में कोई जमा पूंजी नहीं की है, सब आपके पैसों पर हमेशा ऐश की है। अब हम कहाँ जाएंगे। कैलाश बाबूजी और रामनाथ जी कहते हैं, जब तुम अपनी कमाई अपने महंगे शौक में बर्बाद कर रहे थे और खाना खर्चा हमारे पैसों पर चला रहे थे, तब नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाओगे। अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जाओ, खुद करो, खुद घर बनाओ, खुद अपने जीवन बिताओ। अपने महंगे महंगे शौक में पैसे पर बर्बाद करने का अब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। कैलाश बाबूजी कहते हैं, जब हम घर से चले गए तब तुमने हमारा मजाक बनाया, हमें रोका भी नहीं, यह भी मालूम नहीं किया हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ मर गए या जी रहे हैं। वह तो मेरा यार, मेरा दोस्त मिल गया रामनाथ, यह मुझे अपने घर ले गया, सहारा दिया। रामनाथ जी अपने बच्चों को कहते हैं कि जब मैं अपने दोस्त, अपने यार को घर लाया तो तुमने जलील किया, तुमने वहाँ एक रात बिताना दुर्भर कर दिया। मेरा घर तुम्हारा राज। जब हम पार्क में हमने एक दूसरे से अच्छे से सुनी, हम दोनों की औलाद ही निकम्मी निकली। हमने बहुत सोचा क्या किया जाए, तब हमने फैसला किया यह सब करने का। हमें अपने घर पर जाने की कीमत हासिल हुई तो अपना एक घर लेकर बाकी रकम बैंक में रख दी, जिससे जब तक हम जिएंगे अपना जीवन निर्वाह आराम से करेंगे। हम बच्चों पर बोझ नहीं हैं, हमने तो इतना किया है, अब तो तुम्हारे करने की बारी है। कैलाश बाबूजी और रामनाथ जी अपने बच्चों का एक भी कहा नहीं मानते, तो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सरिता देवी और सुनंदा देवी सब सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वह दोनों जानती थी कि उनके पति जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे और हम अपने पति के साथ हैं। उनके जाने के बाद कैलाश बाबूजी कहते हैं कि यार, हमने कुछ बुरा तो नहीं किया है ना। रामनाथ जी कहते हैं कि यार, हमने कुछ बुरा नहीं किया, यह करना भी जरूरी था यार। जिंदगी जीने के लिए जो वो करेंगे उन्हें तब एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में जलील करके पल पल मारते हैं। अब पता लगेगा आटे दाल के भाव का। कैलाश बाबूजी कहते हैं, यार, अब होगी कदर एक एक पैसे की। जो कभी माँ बाप के कमाई पर उड़ाते थे, वह अब अपनी कमाई पर फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। जिन बच्चों ने कभी माँ बाप के कंधों पर बैठकर यह दुनिया देखी थी, आज उन्हें बच्चों के लिए यह कंधे बोझ बन चुके थे। लेकिन कैलाश बाबूजी और रामनाथ बोझ नहीं बने। उन्होंने अपने जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला किया और उसी पर अटल रहे। इस कहानी को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या दोनों दोस्तों ने सही फैसला लिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।